सलीम भाई हमारे एक बेहतरीन स्कोरर। चलिए अब जो मुकाबला है आप देख सकते हैं फिरोज 11 और हैजल वॉरियर्स के दरमियान। अब देखना होगा फिरोज 11 की तरफ से ओपनिंग जोड़ी चांद और हुसैन, और गेंदबाजी पर नजर आ रहे हैं सरफराज। पहले ओवर की जिम्मेदारी सरफराज के कांधों पर दी गई है। देखना होगा अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार सरफराज। पहली ही गेंद बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त बीट करा यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा बाहर थी गेंद इसलिए अंपायर ने वाइड करार दिया और यहाँ पे एक्स्ट्रा के साथ खाता खुला है फिरोज 11 का। इस बार ऊंचा खेला है, देखना होगा वहां पे खिलाड़ी मौजूद और कादर वहां पर थे और कादर ने भी गेंद को रोका। एक बॉल स्कोर जा पहुंचा है 2 रन। कादर एक जबरदस्त उभरते हुए खिलाड़ी, एक जबरदस्त खिलाड़ी है और अच्छे बल्लेबाज भी है और अच्छे खिलाड़ी भी है कि जहां भी गेंद होती है देखिए कादर बहुत तेज दौड़कर चीते की तरह उस गेंद पर लपकते हैं और उस गेंद पर अच्छी फील्डिंग करते हैं। उस तरह का ये खिलाड़ी, उभरता हुआ खिलाड़ी। इस बार बहुत ही खूबसूरत तरीके से टाइगर है मौजूद और एक जबरदस्त थ्रो और इतना जबरदस्त बैकअप देख सकते हैं आप। कादर वहां पर मौजूद है और कादर एक अच्छा बैकअप देता हुआ अपनी टीम के लिए और अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए मेहनत करता हुआ ये खिलाड़ी बहुत मेहनत करता है अपनी टीम के लिए। और आप देख सकते हैं अक्सर वो जब भी फील्ड चेंज करने की बारी आती है तो उन्हें ही चेंज किया जाता है, या तो उन्हें पावर प्ले के अंदर लाया जाता है या तो फिर मिड विकेट या फिर स्क्वायर लेग की जानिब खड़ाया जाता है ताकि वो कैचेस भी लिए जाए। बच्चे खिलाड़ी है और बेहतरीन फील्डिंग करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर सरफराज की अगर बात करूं तो सरफराज भी एक अच्छे गेंदबाज है, विकेट टेकर गेंदबाज है और अच्छी गेंदबाजी करते हैं। पटकी भी गेंद इस बार ऊंचा खेला है, गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। बेहतरीन शॉट यहाँ पर हुसैन के बल्लेबाज, लॉन्ग पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, देखा और उसका पूरा फायदा उठाया। इस 4 के चलते स्कोर की बात करूं, स्कोर जा पहुंचा है 7 रन। तीन गेंदों हुई है, स्कोर जा पहुंचा है 7 रन। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। और एक बार फिर से काबर यहाँ पर मौजूद और इस बार बहुत ही बड़ा कैच, बेहतरीन कैच काबर का और एक जबरदस्त खिलाड़ी है और बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग करते हैं और कैच भी जबरदस्त तरीके से लेते हैं। तो सोहेल आपको याद किया जा रहा है। चार 2 बॉल आना बाकी है, 4 गेंदे हुए हैं और अब 2 गेंदे आना बाकी है। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जहां पहुंचा है 7 रन। एक बड़ा विकेट गवाया है यहाँ पर हुसैन के रूप में फिरोज 11 ने।
चलिए सरफराज, आखिरी गेंद, 2 गेंद है ना, और इस बार खूबसूरत तरीके से उम्दा जबरदस्त सूर्या पूरी तरह से परफॉर्मेंस करता हुआ गेंद को बजाय सीमा रेखा के बाहर 6 रन, ये 6 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। अभी भी आखिरी गेंद आना बाकी, 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कवर के ऊपर से बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस शॉट को खेला सूर्या ने और लाजवाब तरीके से इस 6 को लगाया। अब देखना होगा, आखिरी गेंद आना बाकी है, स्कोर जा पहुंचा है 13 रन, अभी भी 1 गेंद आना बाकी। सरफराज अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार, इस बार फिर से खूबसूरत तरीके से, खूबसूरत अंदाज से 1 बॉल 4 रन, लाजवाब बल्लेबाजी का नजारा। ओवर हुआ समाप्त, 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा 17 रन। महंगा और घट्टा हुआ, विकेट जरूर लिया सरफराज ने, लेकिन उसके बाद सूर्या जैसा बल्लेबाज आया और पूरी तरह से हावी नजर आया सरफराज पर। 1 छक्का 1 चौका लगाकर स्कोर को पहुंचा दिया 17 रन, 1 ओवर 17। अब दूसरे ओवर के लिए देखना होगा कौन सा गेंदबाज नजर आएगा। चलिए मैं गुजारिश करूंगा एजल वॉरियर्स मैच को शुरू रखें जल्द से जल्द। एजल वॉरियर्स मैच को शुरू करें जल्द से जल्द। और इस बार चांद, और चांद ने भी गेंद को दिखाया आसमान, गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। कमाल की बल्लेबाजी, शाहरुख को पहली ही गेंद पे छक्का लगाया और यहां पर स्कोर को बढ़ा दिया, स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन 23। दूसरा ओवर जारी है, स्कोर जा पहुंचा है 23। अब देखना होगा, शाहरुख अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। एक तरफ सूर्या तो दूसरी तरफ चांद, दोनों ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। इस बार हल्के हाथों से बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिफेंस किया, सिंगल लिया, और यही खासियत होती है एक अच्छे बल्लेबाज की कि छक्का आने के बाद अच्छी गेंद को सम्मान देकर सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट किया जाए। और अब सूर्या को मौका दिया है उन्होंने, स्कोर को पहुंचा है 24 रन 24। 2 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदें अभी भी आना बाकी। अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार शाहरुख। सूर्या जाने दिया गेंद को, जानते थे लेग साइड में काफी बाहर गेंद जा रही है। स्कोर बढ़ता हुआ 25-25। 2 गेंदें हुए हैं, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। स्कोर जा पहुंचा है 25 रन। अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार शाहरुख। बहुत अच्छी गेंद, इस बार तेज रफ्तार से गेंद की थी, आगे रखी हुई गेंद थी, स्विप शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुए। बढ़िया वापसी यहाँ पर शाहरुख की। 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। एक अच्छे गेंदबाज बढ़िया गेंदबाजी करते हुए लय को तलाश कर रहे थे और इस बार अच्छी लय में नजर आए। इस बार खिलाड़ी है मौजूद और इस बार विकेट भी मिल जाएगा। एक बड़ा विकेट, सूर्या जैसे बल्लेबाज को फुलटॉस गेंद पर आउट किया और सरफराज ने भी वहां पर कोई गलती नहीं की उस कैच को पकड़ने में, और बेहतरीन कैच। अब यहां पर विकेट जाता हुआ सूर्या का। अब आने वाला बल्लेबाज शोएब आते हुए बल्लेबाजी के लिए, और सूर्या आउट होकर गए हैं। अब देखना होगा शोएब किस तरह से बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। चार बॉल ही ना आमीन, 4 बॉल रन 24 रन कितना रन, 4 बॉल हुए, स्कोर जा पहुंचा है 25 रन 25। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। ये दूसरा ही ओवर जारी है और स्कोर
छलांग लगाता हुआ फिरोज 11 का 25, लेकिन अब ये दूसरा झटका लगा है जो कि सूर्या के रूप में लगा था। विकेट गिरने के बाद देखना होगा क्या रन जो रफ्तार से बढ़ रहे थे उनमें लगाम खींची जाएगी। और इस बार हल्के हाथों से फिर से खेला है और रनआउट का मौका हो सकता था, खतरा टला है। बहुत अच्छे अंदाज से सिंगल लिया गया, स्कोर को बढ़ाया, स्कोर बढ़ता हुआ 26-26। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी, स्कोर जा पहुंचा है 26 रन 26। दूसरे ओवर की अभी भी आखिरी गेंद आना बाकी। इस बार थोड़ा सा लेग साइड में बाहर गेंद जाती हुई, स्कोर बढ़ता हुआ, अंपायर का इशारा वाइड। 27 रन 27। दूसरा ओवर अभी भी जारी है, आखिरी गेंद आना बाकी है, स्कोर जा पहुंचा है 27 रन। चांद एक बड़ा हिट लगाकर अभी भी पिच पर मौजूद, बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ चांद। इस बार बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास, रनआउट का मौका और अंपायर का इशारा, आउट। 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा 27 रन। अब तीसरे ओवर की जिम्मेदारी देखना होगा कप्तान किसके जिम्मे देंगे और कौन सा बल्लेबाज जाएगा। नबील को भेजा जा रहा है, आगे प्रमोट किया गया है, नहीं तो नबील को 7वें और 8वें नंबर पे यूज किया जा रहा था। स्कोर की बात करो तो 27 रन 27 2 ओवर के बाद, और इस बार नबील को 3 विकेट गिरने के बाद भेजा गया है, आगे प्रमोट किया गया है। ये एक अच्छी कप्तानी की निशानी है। हुसैन हर एक को मौका दे रहे हैं, हर एक को चेक करना चाह रहे हैं कौन कितने फॉर्म में है, ये भी देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर नबील को आगे भेजा गया है। अब नबील किस तरह का परफॉर्मेंस दिखाएंगे अपनी बल्लेबाजी में, ये भी देखना होगा। 2 ओवर 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चलिए अब देखना होगा, शहबाज को गेंदबाजी दी गई है, तीसरे ओवर की जिम्मेदारी शहबाज के कंधों पर। पहली गेंद बहुत अच्छे अंदाज से कट किया है, देखना होगा 1 रन मिल जाएगा आसानी से। स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन 28। बेहतरीन तरीके से चांद हर गेंदों पे सिंगल खेल रहे हैं और मौका मिलने पे छक्का भी लगाना आता है उन्हें, और उन्होंने अब नबील को मौका दिया है। नबील जिस तरह से खेलते हैं वो भी बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है, लेकिन शहबाज एक अच्छा गेंदबाज। अपने ओवर की दूसरी गेंद हल्के हाथों से खेला है, यहाँ पर भी सिंगल की तलाश और सिंगल लिया, अच्छा बैकअप वहां पर। सुहेल एक अच्छे कप्तान, एक अच्छे खिलाड़ी और अच्छा बैकअप। स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन 29। बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेला है, वन बाउंस गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। बेहतरीन तरीके से चांद ने, मैंने पहले ही कहा था चांद एक ऐसा बल्लेबाज जो सिंगल खेलता है, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो चौके और छक्के लगाने में कामयाब होता है। और इस बार स्कोर को बढ़ा दिया है 33 रन 33। तीन गेंदें हुई, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी शहबाज की। पटकी हुई गेंद थी, इस बार जाने दिया, जानते थे कि ऑफसाइड में काफी बाहर है, इसलिए अपने आप को भी रोका, स्कोर को बढ़ाया वाइड के चलते 34 रन 34। 3 बॉल 34 रन। चौथी गेंद इस बार भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से सिंगल लिया है, दूसरे की तलाश है और नबील मना कर दिया पहले ही नबील ने। स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन 35 रन। और इस बार फिर से बड़ा हिट लगाने का प्रयास, लेकिन सिंगल मिल जाएगा आसानी से।
धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 36-36। लास्ट बॉल है, आखिरी बॉल, आउट हो गया क्या? लास्ट बॉल, आखिरी बॉल है। 5 गेंद 36 रन, 5 बॉल 36 हुआ है। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है, तीसरा ओवर जारी है, इसके बाद 2 ओवर और आना बाकी। इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेला है, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। 37 रन हो चुका है, ओवर हुआ समाप्त। 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 37 रन 37। अब 12 गेंदें आना बाकी है, आने वाले 12 गेंदों पे देखना होगा कितना रन बनेगा। 3 ओवर 37 रन 37। जो बच्चे लोग खेल रहे हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा वहां से हट जाए, बच्चे जो खेल रहे हैं हट जाए वहां से, थैंक यू। ये मैच के बाद आप जितना खेलना है खेल सकते हैं, ये मैच हो जाने दें। 3 ओवर 37 रन 37। आप फिर से सरफराज के पास गए हैं, सरफराज को गेंदबाजी दी गई है, चौथे ओवर की जिम्मेदारी सरफराज के कंधों पर दी गई है। देखना होगा सरफराज किस तरह की गेंद करते हुए नजर आएंगे। बहुत अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद सरफराज की, सही टप्पे पर सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हैं। थोड़ा सा महंगे साबित हुए थे पहले ओवर में, लेकिन कप्तान ने फिर से भरोसा जताया है और अच्छी गेंदबाजी यहां पर पूरे भरोसे पे खड़े उतरने की कोशिश। अभी भी 5 गेंद आना बाकी, अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार सरफराज। बार भी सर्व शॉट खेला है, 1 रन मुकम्मल, दूसरे की तलाश है और नबील यहां पर आउट होकर जाते हुए, नबील आउट हुए हैं और आउट होकर जाना होगा नबील को, क्योंकि जिस तरह से दौड़ लगाई थी नबील ने, देखा नहीं चांद को और चांद मना कर भी नहीं पाए जब तक नबील तेज दौड़कर आउट होकर जाते हुए। अब आने वाला बल्लेबाज आफरीदी। नो है क्या सर? नो, चलिए 9 पे +1 और रन आउट, यानी 2 रन मिलेगा। इस 2 रन के चलते स्कोर भी बढ़ता हुआ 39 39 रन। इस बार बहुत ही अच्छे अंदाज से सिंगल मिल जाएगा आसानी से, स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन। 2 गेंदें हुई है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी, और हमारे दरमियान वकार भाई, उनका भी आगमन होता हुआ, और वकार भाई भी अब मंच पर आते हुए। 4 गेंदें अभी भी आना बाकी, तीसरी गेंद सरफराज। इस बार ऊंचा शॉट, गेंद हवा में, गेंद के नीचे हैदर, और हैदर है तो सब कुछ पॉसिबल है, और बहुत ही आसानी से हैदर ने उस कैच को लपका। अब आने वाला बल्लेबाज करीम पटनी। अब 9 गेंदें बची है, यहां से 3 गेंदें हो चुकी है, बहुत ही अच्छा कमबैक कराते हुए सरफराज 3 गेंदों पे 1 विकेट अपने नाम किया और 3 रन दिया है। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी, यानी कि यहां से टोटल 9 गेंदें आना बाकी है। स्कोर वहीं रुका हुआ 40 रन। अच्छी बल्लेबाजी की है चांद ने, बेहतरीन बल्लेबाजी कर एक ऊंचाई पर लेके जाने का काम किया है। आते ही बड़ा हिट लगाने का प्रयास, लेकिन थोड़ा सा ऑफसाइड में गेंद, थोड़ी सी बाहर, अंपायर का इशारा, वाइड। स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन 40 रन। 3 गेंदें हुए, स्कोर जा पहुंचा 41 41। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी।
अब देखना होगा यहाँ पर सरफराज अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार और एज लगा है, लेकिन यहाँ पर मौका था, मौका गया। शाहरुख के पास ये मौका मिला था, स्लिप में खड़े थे, एज लगा था और ये कैच छोटा है। स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन, 42 रन। 4 गेंदे हुए, 2 गेंदे अभी भी आना बाकी। धीरे धीरे स्कोर को बढ़ाते हुए नजर आए हैं अब तक। स्लोन गेंद इस बार, और इस बार सिंगल मिल गया है, दूसरे की तलाश होगी, मना किया यहाँ पर और 1 रन से संतोष। आखिरी गेंद आना बाकी, 43 रन हो चुका है, 43 रन, अभी भी 1 गेंद आना बाकी। आखिरी गेंद है ये, लास्ट मैच है आज के दिन का और कल सुबह 9 बजे मैच शुरू हो जाएगा। गाजी बॉयज और एएस फाइटर दोनों ही कप्तान सुन ले, 9 बजे मैच शुरू होगा। अगर 9-5 होगा तो और कम किया जाएगा। और इस बार फिर से बढ़िया गेंद, बेहतरीन गेंद, लेकिन नो बॉल। और हमारे दरमियान ध्रुव के यूनुस खान, उनका भी आगमन होता हुआ। तो आइए सर, आपका भी स्वागत करते हैं और मंच पर आए और मंच की शोभा को बढ़ाए। फ्री हिट, फ्री हिट पे भी बड़ा हिट नहीं आ पाया और वह समाप्त। 4 ओवर हो चुके हैं, 4 ओवर के बाद स्कोर वहीं रुका हुआ 44 रन, 44 रन। आखिरी ओवर आना बाकी है। तो मैं बता दूं, आज सुबह से जितने भी मुकाबले हुए हैं रेनी सीसीपीएल 2025 सीजन 1 में, अभी तक इस टूर्नामेंट में किसी ने भी 50 रन कोई भी टीम ने नहीं बनाया है। अब ये मौका है फिरोज 11 के पास, क्योंकि 44 हो चुका है, 6 रन अगर बना जाती है तो हाई स्कोर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मौका देना नहीं चाहते, रन आउट का मौका हो सकता था, खतरा टला है। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन, 45 रन। अभी भी 5 गेंदे बचे हैं, देखना होगा क्या 50 हो जाएगा इस मैच में, क्योंकि अब तक 49 स्कोर जो है वो हाई स्कोर है। और इस मैच में क्या वो स्कोर टूटेगा, वो हाई स्कोर टूटेगा, ये देखना होगा इस टूर्नामेंट के लिए। इरफान अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे करीम पटनी। और इस बार भी सिंगल मिल गया आसानी से, दूसरे की तलाश होगी और दूसरे पर आउट, रन आउट हो रहे हैं यहाँ पर, दूसरे रन के लिए रन आउट, यानी 2 गेंदों पे 2 सिंगल। स्कोर जा पहुंचा है 46, 46 रन हो चुका है, अभी भी 4 गेंदे आना बाकी। 2 बॉल 2 रन, 46 हुआ है। अब इस ओवर की आखिरी 4 गेंदे आना बाकी है और आप देख सकते हैं इरफान अच्छी गेंदबाजी करते हुए, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। करीम पटनी इस टूर्नामेंट में बल्ला थोड़ा सा खामोश, तलाश है फॉर्म के, तलाश में अभी भी जूझ रहे हैं। देखना होगा। अब अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार इरफान, कमाल की बल्लेबाजी संजय ने की है। इससे पहले भी संजय पहली गेंद पे छक्का लगाया था और इस बार भी मौका दिया तो छक्का लगाया और 6 के चलते हाई स्कोर खड़ा कर दिया अपनी टीम के लिए 52। विकेट फॉर्म से अब तक 50 नहीं बने थे, लेकिन इस मुकाबले में अंत में एक अच्छा टोटल 52 बन चुका है। सीसीपीएल फिरोज सलाह ने अब तक 52 बना लिया है। और इस बार फिर से बड़ा हिट लगाने का प्रयास, लेकिन अंपायर का इशारा लेग बाय।
है 56 रनों का लक्ष्य है। पहले ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं सूर्या और ओपनिंग जोड़ी आप देखेंगे शोएब फैसल, शोएब और फैसल ओपनिंग करने आए हैं। देखना होगा किस तरह से दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। सूर्या अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। चलिए मैच शुरू करें सर, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द मैच को शुरू करें। सूर्या अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे शोएब। पहली गेंद ऑफसाइड में खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुए। बाकी का काम विकेट कीपर हुसैन ने किया। एक जबरदस्त ऑलराउंडर और उतना ही जबरदस्त विकेट कीपर हुसैन, बेहतरीन कप्तान भी है, जबरदस्त कप्तानी करते हुए अपनी टीम के लिए। सूर्या अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, बेहतरीन गेंदबाज, जबरदस्त गेंदबाजी करता हुआ और इस बार ऊंचा शॉट शोएब के बल्ले जाता हुआ, आसान सा कैच। वहां पर संजय खड़े थे, एक ही खिलाड़ी को बाहर खड़ाया गया था और उसी दिशा में खेला है उन्होंने। एक रॉन्ग ऑफ है और दूसरा मिड विकेट की तरफ खड़ाया गया था और जहां पे खड़ाया गया था वहीं पे खेल बैठे शोएब और आउट होकर जाते हुए। और संजय कोई गलती नहीं, बहुत आसान सा कैच संजय ने वहां पर लिया। अब आने वाला बल्लेबाज अरबाज, जो प्रेशर था 56 रनों का लक्ष्य, उसी के प्रेशर में आउट होकर जाते हुए। चलिए यहाँ पर अरबाज के लिए एक इनामी राशि लगती हुई, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजर इरफान सर ने कहा है कि अगर अरबाज इस मैच को जिताते हैं तो सिर्फ अरबाज के लिए वो ऑफर है कि उन्हें खाने की पार्टी दी जाएगी। तो अरबाज आपको खाने की पार्टी दी जाएगी अगर आप मैच जिताते हैं तो देखना होगा यहाँ पर क्या अरबाज इस मुकाबले को जिता पाएंगे। और बेहतरीन गेंद यहाँ पर सूर्या बहुत ही बेहतर तरीके से अच्छी लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करता हुआ, मौका देना नहीं चाहता यहाँ पर हैजल वॉरियर्स को वापसी का। फुटबॉल गेंद थी और यहाँ पे भी फायदा उठा नहीं पाए। सिंगल मिल जाएगा आसानी से और सिंगल ही मिलेगा। रिव्यू लिया गया है यहाँ पर बीमर के लिए। बैट्समैन बल्लेबाजी ने यानी कि अरबाज ने कहा कि हम रिव्यू लेना चाहते हैं बीमर का, तो देखना होगा यहाँ पर। तो देखना होगा, चेक हो रहा है यहाँ पर, रिव्यू लिया गया है और अंपायर क्या डिसीजन देंगे चेक हो रहा है और चेक किया जा रहा है कि ये नो है या फेयर डिलीवरी है। फिर अंपायर हमारे इरफान भाई वहाँ मौजूद और बारीकी से चेक कर रहे हैं ताकि कोई गलत डिसीजन ना आए। चलो खैर है, नो बॉल नहीं है। अंपायर ने थर्ड अंपायर ने बता दिया यहाँ पर। हमारे इरफान भाई के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग का मुजाहरा दे रहे हैं, थर्ड अंपायर का रोल भी अदा कर रहे हैं और चेक किया और कहा कि फेयर डिलीवरी है। चलिए अब फिर से सूर्या, पांचवी गेंद और इस बार भी बल्ले पे सही तरीके से आने वाले गेंद और एक रन मिला। 5 बॉल हुए, आखिरी गेंद आना बाकी। स्कोर की बात करें तो स्कोर जहां पहुंचा है 2 रन, 5 बॉल 2 रन, आखिरी गेंद। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, ऊंचा शॉट खेला है संजय वहां पर मौजूद। संजय के छोटे भाई
ओ भाई संजय जैसा नजर आया था विकी, और विकी ने भी जबरदस्त कैच लिया और यहाँ पर बढ़िया कैच लेकर वापसी अरबाज जाते हुए पवेलियन की ओर। और कहीं ना कहीं हेजल वॉरियर्स का खेमा नर्वस और नाखुश, क्योंकि जानता है कि पहला ओवर जो है वो फिरोज 11 के पक्ष में गया है। अब आने वाला बल्लेबाज हैदर, और हैदर ये एक ऐसा बल्लेबाज है, गाजी बॉयज के जावेद भाई, अयूब भाई, गाजी 11 के जावेद भाई, पाकिजा के सलमान, एके रॉयल के अभिषेक, और ये दोनों मैच के जो ओनर है, दोनों ये तमाम ओनर स्टेज पे आ जाए। जितने ओनर्स हैं वो स्टेज पर आ जाए। अभिषेक भाई, जावेद भाई और अल्तमश भाई, आटो के आटो ओनर जो है इस मैच के बाद ग्राउंड में आ जाए, क्योंकि कुछ बातें करनी है। आटो के आटो ओनर जो है इस मैच के फौरन बाद आएंगे। समीर मच्चा ऑल्सो। तो चलिए यहाँ पर एक घोषणा की गई है, एक अनाउंसमेंट किया गया है कि जितने भी ऑनर हैं हमारे 8 टीम के, आठों टीम के ऑनर, आपको इस मैच के बाद आना है। पहले ओवर पर 2 आए हैं, एक ओवर 2 था। अब हुसैन, और बेहतरीन गेंद हुसैन की भी, जबरदस्त गेंदबाजी। यहाँ पर बड़ा हिट लगाना चाहते थे हैदर, लेकिन बैट हुए हैं। 2 गेंदों हुआ, स्कोर जा पहुंचा 3 रन। तीसरी गेंद आगे बढ़कर फिर से खेला, स्लोन गेंद यहाँ पर चकमा पूरी तरह से देते हुए हुसैन, बहुत ही लाजवाब गेंदबाज है, एडिशन करना जानते हैं, और यहाँ पर स्लोन गेंद की और बड़ा हिट लगाने के प्रयास है, कहीं ना कहीं बीट हुए। 3 गेंदें हुई है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। स्कोर हुआ 3 रन। चौथी गेंद तेज थी, इस बार खूबसूरत तरीके से खेला, लाजवाब जबरदस्त बल्लेबाजी हैदर के बल्ले से, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। इस 6 के चलते स्कोर करता हुआ 9 रन, 4 गेंदें हुई है, और इस बार तेजी की गेंद थी, बहुत तेज आई थी, और कलावा का इस्तेमाल किया और उस तेज गेंद को बहुत ही अच्छे अंदाज से खेला और 6 रन बटोरा। तो इस 4 गेंदों पे स्कोर जा पहुंचा है 9। इस बार फिर से दूर रखा, फिर से स्लोवन गेंद, फिर से चकमा दिया। 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी, और कहीं ना कहीं हैदर स्लोवन गेंद पर आखिरी गेंद सिंगल के लिए गए हैं। और थोड़ा देखिए कहाँ किया चांद ने, और टॉप फील्डिंग की, बैकअप अच्छा था विक्की का। और समाप्त 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा 10 रन। और ऑनरों को मैं फिर से आवाज देना चाहूंगा, जितने भी हमारे ऑनर है, गाजी बॉयज के ऑनर, एके रॉयल के, एस फाइटर के, फिरोज 11, पाकिजा, गैलेक्सी, हेजल वॉरियर्स और अरहान बॉयज, ये आटो के आटो ऑनर से गुजारिश है कि जैसे ही मैच खत्म होता है तो आपको आना है पाकिजा। तो आटो के आटो जो ऑनर है, प्लीज जल्द से जल्द आपको रिपोर्ट करना है, फन भाई से मिलना है और बातचीत होगी, कुछ डिस्कस किया जाएगा। इस बार बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी सूर्या की। 10 रन हुआ है। अब पहली गेंद बीट, 56 रनों का लक्ष्य, अभी भी 46 रनों की जरूरत। इस बार दूसरी गेंद भी, लेकिन अंपायर का इशारा, नो बॉल, अब नो बॉल करार दिया गया है। अभी भी तो मैं बता दूं, हमारे ऑर्गेनाइजर ने कहा है कि आटो के आटो ओनर को आना है, अगर नहीं आते हैं तो कुछ खास चीजें हैं वो बताएंगे, अगर वो नहीं सुन पाएंगे तो उन्हीं का नुकसान है। तो आटो के आटो ओनर को आना बहुत कंपलसरी है, इस बात का ख्याल रखें। अगर अपना नुकसान नहीं करना है तो आप आटो ओनर को आना होगा, इस बात का ख्याल रखें।
एक सरप्राइज रखा गया है इरफान भाई की तरफ से, अगर फायदा उठाना है तो आपको आना है। और इस बार फिर से बढ़िया गेंद, फिर से जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए नजर आए हैं सूर्या। 3 गेंदें हुई है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। ये मैच लगभग पक्ष में जाता हुआ फिरोज 11 के। यहाँ पर चौथी गेंद, इस बार भी रनआउट का मौका, लेकिन खतरा टला, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। चार गेंदे हुए हैं, 2 गेंदे बाकी, और सभी ओनर से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट करें। और इस बार खेलना चाहते थे कहीं और गेंद गई कहीं और आउट होकर जाते हुए तेजी रफ्तार से कहीं ना कहीं यहाँ पर चकमा खा गए और आउट होकर जाते हुए 5 गेंदे हो चुके हैं, आखिरी गेंद अभी आना बाकी। स्कोर की बात करूं तो स्कोर वहीं रुका हुआ 13 रन। अब आने वाले बल्लेबाज साहिल आते हुए, तीसरे ओवर की अब आखिरी गेंद है, स्कोर जा पहुंचा है 13। अब हेजल वॉरियर्स थोड़ा सा नर्वस, हताश, निराश, और फिरोज 11 इस मुकाबले में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब तक पकड़ बना ली है, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। साहिल एक ऐसा बल्लेबाज जो बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर। अब आखिरी गेंद है इस ओवर की, स्कोर वहीं रुका हुआ 13 रन। स्लोवन गेंद किया था, हुसैन मौजूद है और आसान सा कैच है। साहिल को भी यहाँ पर जाना होगा और वह समाप्त 3 ओवर के बाद, स्कोर वहीं रुका हुआ 13 रन। अब 12 गेंदें बची है और 12 गेंदों पे अभी भी जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत, 43 रनों की जरूरत। 12-43 का ये मैच देखना होगा। ये मैच क्या हेजल वॉरियर्स का कोई बल्लेबाज अपने पक्ष में करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब तक फिरोज 11 ने बहुत अच्छी पकड़ बनाई है, मौका दे नहीं रहे हैं वापसी का, और जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं फिरोज 11 के गेंदबाज। और जिस तरह से स्कोर खड़ा कर दिया था, तो हमारे एक्सपर्ट ने पहले ही बता दिया था कि ये रन चेस करना आसान होगा नहीं किसी भी टीम के लिए। और इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला है, अच्छे फील्डिंग का मुजाहरा और उतना ही जबरदस्त थ्रो। संजय वहां पर मौजूद 1 रन के साथ, स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। 11 गेंद अभी भी आना बाकी। अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, बेहतरीन शॉट है यहाँ पर, लेकिन 1 रन मिल जाएगा। इस 1 रन के चलते स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 15, और एक दूसरे की तलाश और 2 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। बेहतरीन रनिंग का मुजाहरा, थोड़ा सा थ्रो जो कि खराब आया था, उसी के चलते फायदा उठाते हुए नजर आए दोनों बल्लेबाज, और रन रेट गिरने नहीं देना चाहते, इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा करीब तो जाया जाए। मैच भले से हाथ से निकल जाए, लेकिन मैच ज्यादा मार्जिन से नहीं आना चाहते हैं हेजल वॉरियर्स, यही तलाश होगी। इस बार दूर रखने का प्रयास, खड़े खड़े खेलने का प्रयास था बल्लेबाज का, और कामयाब हुआ आकाश। बहुत ही अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, ऑफसाइड में थोड़ा सा बाहर गेंद रखी थी। इस बार फिर से बढ़िया गेंद, फिर से जबरदस्त गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी, और बॉल नजर नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है जगह जिस तरह से रफ्तार से गेंद गई थी, बॉल बल्लेबाज को भी नजर नहीं आई। आखिरी गेंद आना बाकी है, चौथे ओवर की आखिरी गेंद है। अब देखना होगा, सिंगल फिर से मिल गया है आसानी से। ओवर हुआ समाप्त। 4 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 17 रन। अब जीतने के लिए 39 रनों की जरूरत। 6 गेंद 39 रन, यानी कि 6 गेंदों पे 6 छक्के भी आते हैं तो ये मैच जीत नहीं सकते।
तो मैं सभी ऑनर से गुजारिश करूंगा जल्द से जल्द रिपोर्ट करें, जितने भी ऑनर है रिपोर्ट करें। और यहाँ पर नसर भाई एक जबरदस्त गेंदबाज, दूसरी गेंद इस बार खूबसूरत शॉट खेला है, गैप में है, गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। यहाँ पर अब बड़े हिट लगाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन देखिए अब देर कर दिया आपने मेहरबा आते आते, लेकिन रन रेट जो है उसको कहीं ना कहीं कवर अप करने की कोशिश होगी। अब यहाँ से 4 गेंदे है और 4 गेंदों पे जीतने के लिए अगर बात की जाए तो 25 रनों की जरूरत। सबसे पहले तो अल्लाह का करोड़ एहसान है कि आज का दिन बड़ा खूबसूरत और शांतिपूर्वक गया। और